सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इशू। इस सब्जेक्ट की ये सेकंड क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बौद्धकालीन शिक्षा। अब बुद्धिस्ट एजुकेशन, वैदिक शिक्षा हमने पढ़ लिया, बौद्धकालीन शिक्षा पढ़ेंगे, फिर मुस्लिम शिक्षा वगैरह भी हम पढ़ेंगे। तो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, बौद्ध शिक्षा क्या है। महात्मा बुद्ध ने स्टार्ट की थी, बुद्ध धर्म के सिद्धांतों पर यह आधारित थी शिक्षा, अभी भी चल रही है ये, लेकिन जो हमारी शिक्षा की मुख्य धारा है ये उससे अलग है। तो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था क्या है, कैसे है, क्या इसकी विशेषताएं वगैरह रहती थी, कौन कौन से इसमें संस्कार होते थे। हमारा उपनयन संस्कार और समापवर्तन संस्कार तो वैदिक शिक्षा के थे, वो हमने पढ़ लिया था। तो पपचा संस्कार वगैरह इसमें कुछ संस्कार थे, में कौन कौन से थे वह सब हम आज डिस्कस करेंगे। और बीएड में आपने इसके बारे में पढ़ भी लिया होगा, बौद्ध शिक्षा के बारे में। तो टफ नहीं पड़ेगा ये सब्जेक्ट आपको, जो ये फोर्थ सब्जेक्ट है आपका एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का, ज़्यादा टफ नहीं पड़ता क्योंकि इसकी सारी चीज़ें आपने पढ़ी ली हैं पहले ही बीएड में। तो बौद्ध शिक्षा की शुरुआत कब से हुई थी, ये हमारे कब से मानी जाती है, इसकी लगभग 500 बीसी से मानी जाती है। लगभग 500 या 400 से, अलग अलग जगह पर अलग अलग है। 500 बीसी से 1200 एडी तक मानी जाती है। 500 बीसी से 1200 एडी तक लगभग में, 5वीं शताब्दी लिखा हुआ, कहीं पर 6th सेंचुरी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ईसा पूर्व वाली शताब्दी है ये, ईसा के बाद वाली नहीं है। वैदिक शिक्षा की जब हमारा टाइम पीरियड खत्म हुआ, वहां से हम मानते हैं कि बौद्ध शिक्षा व्यवस्था स्टार्ट हुई हमारी। लेकिन न तो वैदिक शिक्षा खत्म हुई, आज भी आप देखोगे तो गुरुकुल चल रहे हैं, बौद्ध शिक्षा के साथ भी वैदिक शिक्षा चल रही थी, तो ये एक साथ आगे बढ़ने लगी थी। लेकिन हम जो मानते हैं पीक पीरियड वैदिक शिक्षा का कब तक रहा, 500 बीसी तक रहा, और उसके बाद धीरे धीरे बौद्ध शिक्षा का प्रभुत्व बढ़ने लगा। साइड में हमारी कहीं ना कहीं जैनिज्म, जो जैन शिक्षा व्यवस्था थी, वह भी फली फूली यहाँ पर। बौद्ध शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, महात्मा बुद्ध ने की थी। महात्मा बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर जिस शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वो बौद्ध शिक्षा थी। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक और धार्मिक कर्म कांडों की प्रधानता होने लगी थी। मतलब ये ओने टोने टोटके वगैरह आने लगे थे। पंडित वगैरह नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हम किसी एक, हमारा जो वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है, दोनों अलग अलग है। वैदिक काल में हमारे सब अच्छा चल रहा था, जो गुरु हैं हमारे वे अच्छा काम कर रहे थे अपना। जो हमारे राजा हैं वे हमारे वोटिंग वगैरह से चुनते थे कि कौन सा राजा रहेगा कितने सालों के लिए वगैरह वगैरह, और वो सब अधिकार हमारे मुख्य रूप से पंडित वगैरह हैंडल किया करते थे। लेकिन समय के साथ हमारी शासन व्यवस्था में परिवर्तन आया। जो हमारे शूद्र हुआ करते थे, शूद्र से मतलब कुछ, वैदिक काल में शूद्र का अर्थ कुछ और था। शुरुआत शूद्र की इस तरह से हुई थी कि जो लोग कुछ काम नहीं कर सकते उन्हें ट्रेनिंग वाले काम दे देते हैं, जिनमें हमें ट्रेनिंग करनी है सफाई वगैरह की। धीरे धीरे में शूद्र अपना एक ग्रुप ही बन गया, उनका वर्ग बन गया। धीरे धीरे जो राजा था वो राजा ही बना रह गया। ऐसा नहीं था कि राजा कुछ टाइम बाद चेंज हो रहे थे, राजा जनता द्वारा चुना जाता था, ऐसा नहीं हुआ राजा का बेटा राजा बनेगा। तो वैसे ही पंडितों की भी कुछ भूमिका थी, उस भूमिका में भी परिवर्तन आए। तो धीरे धीरे समाज में कर्मकांड बढ़ने लगे। जो हमारा मेन आधार था उससे हमारा समाज बट गया, भेदभाव ज्यादा बढ़ने लगा। कर्मकांड वगैरह कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम्हारे पूर्वज नाराज हो जाएंगे, तो पूर्वजों को हमें मनाना है, आत्मा आ जाएगी, आत्मा कान में आपके फूंक मारेगी तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसी ऐसी चीजें। तो में कर्मकांड हमारे बढ़ने लगे थे, ओना टोना टोटका वगैरह जिन्हें हम बोल देते हैं। तो हमारे जो गौतम बुद्ध साहब है, महावीर स्वामी गौतम बुद्ध, क्या नाम था, सिद्धार्थ नाम था इनका। तो सिद्धार्थ साहब जो थे उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा समाज खत्म हो गया है, समाज जिस रास्ते पर चलना था उससे पूरा भटक गया है। तो इन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और समाज को दोबारा से रास्ते पर लाने का प्रयास किया। तो हमारे सामाजिक कर्मकांड बढ़ गए थे, निम्न वर्ग को शिक्षा से वंचित रखा जाने लगा था, भेदभाव वगैरह बढ़ गया था, जिसके कारण बौद्ध धर्म का हमारा उदय हुआ। बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की थी, सिद्धार्थ साहब ने की थी, हमारे महात्मा बुद्ध ने की थी। बौद्धकालीन शिक्षा ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से अस्तित्व में आई थी और उसका समय 1200 एडी तक माना जाता था। लगभग कब महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, अलग अलग जगह पर अलग अलग लिखा हुआ है। हमारा शायद 623 कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर हमारा 583 लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से दो तीन आते हैं इनके भी। हमें फिक्स नहीं पता है महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, लेकिन हम लगभग में बताते हैं कि ये टाइम पीरियड था हमारा, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। यद्यपि बौद्ध शिक्षा अपने आप में अनूठी थी, जो वैदिक कालीन शिक्षा के खिलाफ पैदा हुई थी। अब महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध शिक्षा की शुरुआत की थी, वैदिक कालीन शिक्षा की कमियों को देखकर उसमें सुधार करके अपनी शिक्षा की व्यवस्था की थी। लेकिन
उससे अलग होते हुए भी बौद्ध शिक्षा हमारी वैदिक शिक्षा की तरह ही प्रतीत होती है। बिल्कुल जैसी वैदिक शिक्षा वैसी हमारी बौद्ध शिक्षा है, हल्का फुल्का इसमें अंतर है। इसी वजह से राधा कुमुद मुखर्जी जो हमारे शिक्षा से जुड़े हुए हमारे एक व्यक्ति हुए हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, वास्तविक रूप से बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिंदू अथवा ब्राह्मण कालीन शिक्षा की ही एक कड़ी थी। जैसे हमारी प्राचीन शिक्षा थी, वैदिक कालीन शिक्षा थी, ठीक उसी तरह से बौद्ध शिक्षा थी। हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर उसमें रहा हो। तो बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं ये जनरली आपके पेपर में आता है, तो ये विशेषताओं की हम बात करेंगे। मुख्य रूप से ये कुछ विशेषताएं हैं, 10 हेडिंग हमने ली हुई है, एक एक करके इन हेडिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो शिक्षा प्रणाली, इसे आप शिक्षण संस्थान भी कह देते हैं। तो वैदिक काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी ऋषि और गुरुकुल के आश्रम में की जाती थी, लेकिन यहाँ पर मठ और विहारों में की जाती थी। जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था तो जगह जगह पर बौद्ध धर्म से संबंधित मठ और विहार जैसे मंदिर होते हैं उस तरह से बनाए गए थे बौद्ध धर्म के। इनमें ही छात्रों को बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की जाती थी। और बौद्ध काल में जो शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, ये मुख्य केंद्र थे। तो बौद्ध काल में जो ये शिक्षा के मुख्य केंद्र थे, इनमें वैदिक जो सब्जेक्ट है कुछ में भी पढ़ाए जाते थे। नालंदा में बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, तो ये पूरा अच्छा माना जाता है। देखो नालंदा विश्वविद्यालय हमारा एक वैश्विक स्तर का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता था। तो नालंदा, देखो लिखा भी हुआ है, नालंदा हमारा ये जो यूनिवर्सिटी है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक उच्च शिक्षण संस्थान था। तो समझ गए आप शिक्षा प्रणाली कैसे थी, किस तरह से हम कहाँ बच्चों को पढ़ाया करते थे उस टाइम पर। इस तरह से बौद्ध मठ और विहार थे। पर्वज्य संस्कार, अब देखो जैसे हमारा वैदिक काल में उपनयन संस्कार था ना, गुरु के समीप जाना, उपनयन संस्कार के लिए ही हमारा बौद्ध काल में पबजा संस्कार या पर्वज्य संस्कार की व्यवस्था थी। उपनयन संस्कार के बाद बच्चों की शिक्षा की शुरुआत होती थी। तो बौद्ध काल में या बौद्ध शिक्षा में जब कोई बच्चा पहली बार शिक्षा प्राप्त करने के लिए आता था, लगभग 8 वर्ष की आयु में, उस आयु में बच्चे को पर्वज्य संस्कार या पबजा संस्कार, बात वही है, पर्वज्य संस्कार या पबजा संस्कार होता था। इस संस्कार के बाद बच्चे की शिक्षा की शुरुआत होती थी। पबजा का मतलब क्या होता है? बाहर जाना, मतलब बच्चा घर से बाहर निकल रहा है अब शिक्षा प्राप्त करने के लिए। यह संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता था। इस संस्कार के बाद ही बालक को मठ में प्रवेश दिया जाता था और उसकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत की जाती थी। इस संस्कार में क्या होता था? बालक अपने सिर मुंडवाता था, पीले वस्त्र पहनता था, जो हमारा मठ के भिक्षुक होते थे मेन उनके चरणों में माथा टेकता था। 3 बार बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि का उच्चारण करता था। ये आपको जो मंत्र है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, ये तो आपको मूवीज में मिल जाएगा। चाइनीज जो मूवीज है उनमें देखना ये मंत्र आपको बहुत मिलेगा। जो प्रवज्ञा के बाद जो विद्यार्थी था वो सामनेर कहलाता था और उसे मठ में ही रहना पड़ता था। वैदिक काल में जब बच्चे की शिक्षा की शुरुआत करते थे उसे हम कहते थे द्विज, बच्चे को द्विज कहते थे कि दूसरा जन्म है, लेकिन यहाँ पर सामनेर कहते हैं। तो हल्का हल्का अंतर है, थोड़ा कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहेगी हमेशा। पर्वज्य संस्कार, उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार मिलते जुलते हैं। तो पबज्य संस्कार के बाद बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत होती थी मठ में। उसके बाद उपसंपदा संस्कार होता था। अब देखो पर्वज्य संस्कार के बाद बच्चे को हमने प्राइमरी एजुकेशन में एडमिशन दे दिया, उसकी लगभग 12 साल की प्राइमरी एजुकेशन हम प्रदान करेंगे बच्चे को। बेसिक होती थी वो, उनके जीवन के लिए बच्चों के काफी होती थी। लेकिन कुछ बच्चे होते थे जो हमारे गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहते थे। वे कहते थे कि हम पूरी जिंदगी भिक्षुक बनकर रहना चाहते हैं, यहीं पर मठ में ही रहना चाहते हैं, बिहार में ही रहना चाहते हैं, अपने मांग का जो हम गृहस्थ जीवन नहीं व्यतीत करेंगे, भिक्षा वगैरह के द्वारा पेड़ के नीचे रहकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। एक तरह से संन्यास, जो संन्यास ग्रहण करना चाहते थे उनके लिए होता था उपसंपदा संस्कार। प्रवज्य संस्कार के बाद बच्चों को 12 साल की शिक्षा दी जाएगी। 12 साल की शिक्षा के बाद बच्चे के पास 2 रास्ते होते थे। पहला, या तो वो गृहस्थ जीवन जाकर व्यतीत करे, जो उसे शिक्षा दी गई है उसके अनुसार पर शादी वगैरह करे, कुछ काम धंधा शुरू करे, अपना जीवन व्यतीत करे। दूसरा, संन्यास, वो संन्यास लेना चाहता है, गृहस्थ जीवन उसे व्यतीत नहीं करना, संन्यास लेगा, हमारे महात्मा बुद्ध के रास्ते पर चलेगा, वो ज्ञान ध्यान इस तरह से ज्ञान ध्यान में रहेगा और अपने मोक्ष की प्राप्ति चाहते थे जनरली ये लोग, कि हम संन्यास लेना चाहते हैं अपने जीवन में।
गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहते। तो जो व्यक्ति या जो छात्र संन्यास लेना चाहते थे उनके लिए होता था उपसंपदा संस्कार। ये लगभग 20 वर्ष की आयु में होता था, क्योंकि 8 साल के बच्चे ने एडमिशन लिया, 12 साल की शिक्षा प्राप्त की, 20 साल का वो हो गया, तो 20 साल का देखो लिखा हुआ है, 20 वर्ष की आयु में हमारा उपसंपदा संस्कार होता था। इस संस्कार के बाद बालक जो होता था वो भिक्षुक कहलाता था और बालिका भिक्षुणी कहलाती थी। उस संस्कार के बाद विद्यार्थियों का गृहस्थ जीवन से कोई संबंध नहीं रह जाता था, उनके सारी सांसारिक और परिवार संबंध टूट जाते थे। वे मठ में रहते थे, आजीवन मठ में रहते थे, ज्ञान ध्यान में लगे रहते थे, पेड़ के नीचे रहते थे, इस तरह पीले वस्त्र पहनते थे, मांग कर खाना खाते थे, कोई भी मूल्यवान वस्तु ये दान में नहीं ले सकते थे, दान वगैरह में। तो इस तरह की चीजें होती थी। शिक्षा का माध्यम, अब देखो शिक्षा का माध्यम हमारा वैदिक काल में संस्कृत भाषा थी, लेकिन यहाँ पर हमने क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व दिया, जनरली पोली भाषा। यहाँ पर कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाती थी, मुख्य रूप में जिसमें पोली भाषा थी। यहाँ पर लिखा भी हुआ होगा कैसे लोक भाषाओं को भी अपनाया गया था अध्ययन संस्कृत भाषा के। वैदिक देखो वैदिक काल में तो संस्कृत भाषा में होता था, जबकि बौद्ध काल में पोली, ये लिखा हुआ है, बौद्ध काल में पोली भाषा को महत्व दिया गया था। पोली भाषा उस टाइम पर आम जन लोगों की भाषा थी, तो पोली भाषा में शिक्षा प्रदान किया करते थे। नेक्स्ट है शूद्रों की शिक्षा। एक चीज मैं बता दूं, आज के जो हमारे SC ST हैं और ये जो शूद्र लिखा हुआ है, दोनों में अंतर है। हो सकता है ये वहीं से निकले हो, पूर्वज, धीरे धीरे समय के साथ चेंजेज होता रहता है, लेकिन अगर जब आप गहन रूप में अध्ययन करेंगे ना, प्राचीन टाइम के जो शूद्रों का क्या अर्थ था, शूद्र शब्द कैसे आया है, किन के लिए प्रयोग किया गया था, तो आप पाएंगे कि अलग है। लेकिन आजकल हम यूज करने लगे हैं, समय के साथ चीजें चेंज हो गई हैं, वो बात अलग है। तो देखो उत्तर वैदिक काल में तो सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब धार्मिक कर्मकांड बढ़ने लगे, भेदभाव वगैरह बढ़ने लगा, तो शूद्रों के साथ हमारा शिक्षा वगैरह उनकी काट दी गई थी। शूद्र अच्छे बुद्धि वाले लोग भी होते थे, उसमें अच्छे जो शरीर से अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा काम करते हैं, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में उन्हें शिक्षा प्रदान करने बंद कर दी गई कि तुम्हें कोई शिक्षा नहीं मिलेगी। इससे क्या हुआ, भेदभाव वगैरह समाज में बढ़ गया। तो महात्मा बुद्ध इस जातिवाद, ऊंच नीच, धर्म, भेदभाव, इन सब के खिलाफ थे। उन्होंने सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था की कि कोई भी पागल न हो, वो चोर मतलब अपराधी न हो, सजा वगैरह न दी गई हो उसे, तो कुछ ऐसे व्यक्ति, इन्हें तो शिक्षा नहीं मिलेगी, लेकिन जो बाकी कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का, उसे शिक्षा मिलेगी। तो शूद्रों के लिए भी उन्होंने अपने विद्यालय ज्ञान अर्जन के लिए खोल दिए गए थे महात्मा बुद्ध के द्वारा। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा। अब यहाँ पर महात्मा बुद्ध की सोच थोड़ी अलग प्रतीत होती है वैदिक शिक्षा से। वैदिक कालीन में शिक्षा की व्यवस्था स्त्रियों के लिए थी। अपाला, घोषा, लोक मुद्रा, गार्गी, कुछ ऐसे नाम भी हमने पढ़े हैं जो अच्छे, जो हमारे पढ़े लिखे अच्छी विदुषी महिलाएं रही हैं वैदिक काल में। महात्मा बुद्ध मोक्ष की प्राप्ति पर बल देते थे, जिसे निर्वाण कहते थे। निर्वाण वैदिक काल में जिसे मोक्ष कहा गया है, बुद्ध ने उसे निर्वाण कहा है, कि हमारी जो आत्मा जन्म मरण के चक्र में बंधी हुई है, इस जन्म मरण के चक्र से आत्मा को मुक्त करना है। तो निर्वाण प्राप्ति के लिए ये योग साधना, जो हमारे कुछ इन्होंने अष्टांग मार्ग वगैरह दिया है, उन सब को पालन करना है, तो हमें निर्वाण मिल जाएगा। स्त्रियां बाधा होती है कि वे हमें इन मार्ग से भटका देती हैं और गृहस्थ जीवन की तरफ अग्रसर कर देती हैं। स्त्रियों के प्रभाव में आकर हमारा जो संन्यास जीवन है उसे हम नहीं पकड़ते, गृहस्थ जीवन की तरफ चल देते हैं। इसी वजह से स्त्रियों को ये दुखों का कारण मानते थे महात्मा बुद्ध, कि ये पुरुषों को दुखों से मुक्त करने में, मतलब निर्वाण प्राप्त करने के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देती हैं। इसी वजह से ये इन्हें शिक्षा प्रदान नहीं करते थे। लेकिन इनकी जो मौसी थी, जिन्होंने हमारे महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया था, सिद्धार्थ का, प्रजापति गौतमी, जिनके नाम पर ही इनका नाम गौतम बुद्ध वगैरह पड़ा है, तो गौतम बुद्ध जी ने हम कहते हैं। तो जो प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, और इनके प्रिय शिष्य आनंद, इनके कहने से इन्होंने स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ टाइम बाद जाकर अलाउ कर दिया था महात्मा बुद्ध ने। लेकिन उनके लिए अलग से हमारे मठ वगैरह खोले गए थे कि ये स्त्रियों के मठ है, स्त्रियां पुरुषों वाले मठ में नहीं जा सकती, पुरुष स्त्रियों वाले मठ में नहीं आ सकते थे, सब अलग अलग था। लेकिन आजकल तो आप देखेंगे सब एक साथ एक जगह पर रह रहे हैं, समय के साथ चीजें बदल जाती है। तो और जो स्त्रियों की शिक्षा वो भी टफ थी। शुरुआत में उनकी परीक्षाएं वगैरह भी ज्यादा होती थी, पहले 2 साल तो उनकी एग्जामिनेशन ही ज्यादा होते रहते थे स्त्रियों के लिए। तो संघ में स्त्रियां प्रवेश करने के बाद भिक्षुणी कहलाती थी और बालक भिक्षुक कहलाता था। अध्ययन की अवधि, अब देखो पबजा के बाद 8 साल का बच्चे ने एडमिशन लिया, 12 साल की उसकी शिक्षा हुई, 20 साल का मतलब 8 साल की बच्चे ने एडमिशन लेने के बाद 12 साल की तो उसकी शिक्षा पबजा के बाद हुई, और उपसंपदा के बाद 10 साल की शिक्षा हुई। तो टोटल 22 साल की शिक्षा हम बच्चों को प्रदान करते थे
बौद्ध काल में। शिक्षण विद्या भी सेम है, बाकी तो हम और भी विधियों का यूज करते थे इसमें जो बौद्ध काल है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें जो शिक्षण विधि थी हमारी मौखिक की थी, मुख्य रूप से शिक्षण विधि हमारी मौखिक थी। बाकी साथ में दूसरी विधियों का प्रयोग करते थे, जैसे अनुकरण विधि हो गई, व्याख्यान विधि हो गई, वाद विवाद विधि हो गई, प्रश्नोत्तर विधि हो गई, तो दूसरी अलग अलग जो विधियां हैं उनका भी यूज करते थे। मुख्य रूप से हम इसमें भी मौखिक विधि, व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। जो शिष्य होते थे गुरु से पाठ सुनते हैं और याद करते थे, लेकिन वैदिक काल में वेदों के उच्चारण पर ज्यादा बल देते थे। शुद्ध एक सामवेद लिखा हुआ है जिसका काम ही यही है कि वो उच्चारण पर शुद्धता पर बल देगा, शुद्ध उच्चारण कराएगा, मंत्र बोले कैसे जाते हैं वो सामवेद बताता हमें शुद्ध रूप में। तो जो ऋषि है वैदिक काल में बच्चों के शुद्ध उच्चारण पर ज्यादा बल देते थे, बारीक बल देते थे, लेकिन यहाँ पर इस लेवल तक की तो शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर भी दिया जाता था। नेक्स्ट हमारा पाठ्यक्रम, देखो पाठ्यक्रम सेम है जैसा हमारा वैदिक काल का था वैसे ही इनका भी है, दो भागों में बटा हुआ है, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक पाठ्यक्रम में हम महात्मा बुद्ध के जो जातक कथाएं वगैरह है, जीवन की कहानियां, उनके जो विचार हैं, जो त्रिपटक है, इनके 3 ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के, विनय पटक, सूक्त, विनय पटक, सूक्त पटक, अभिधम पटक, उनके बारे में बच्चों को पढ़ाते थे। महात्मा बुद्ध के जो सिद्धांत हैं उनके बारे जानकारी देते थे। और दूसरा होता है हमारा लौकिक, धार्मिक में तो महात्मा बुद्ध वाली धार्मिक चीजें आ जाएंगी। एक होता है लौकिक पाठ्यक्रम, लौकिक पाठ्यक्रम में क्या क्या आएगा, ये सब सब्जेक्ट जो हमारे संसार से जुड़े हुए हैं, जैसे गणित, चिकित्सा, मूर्ति कला, कातना बुनना, चित्रकला, ज्योतिष, दर्शन, धनुर्विद्या, सैन्य चिकित्सा वगैरह वगैरह। इन्होंने सैन्य शिक्षा पर बहुत कम बल दिया, यहाँ पर यह भी बता देना चाहता हूँ। यही कारण रहा कि जो भारत पर विदेशों ने आक्रमण किया और वे सफल भी रहे। महात्मा बुद्ध ने यह कहा था कि अहिंसा पर बल दो, हिंसा मत करो। तो जो बुद्ध धर्म अपनाते गए, वे अहिंसा को अपनाते गए, तो सब ये मानने लगे कि सैन्य शिक्षा की क्या जरूरत है, जब हम सब अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने हथियार अपने त्याग दिए, तो विदेशी आए, आक्रमण किया हम पे और हम हार गए। ये भी एक कारण है, अनेक कारणों में से ये भी एक कारण है, ये नहीं कह रहा मैं ये अकेला कारण है। नेक्स्ट है परीक्षाएं। अब देखो वैदिक काल में परीक्षाएं नहीं होती थी, ऋषि बस कुछ क्वेश्चन पूछ लिया और उसके मन में आ रहे तू तो बढ़िया, तो लोंडा बहुत बढ़िया है, तूने तो सब क्वेश्चन के आंसर कर दिए, चलो तो अगले साल फिर पढ़ने के लिए आ जाइए, या मैं तुझे दूसरा सब्जेक्ट में ये चीजें पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर परीक्षाओं की व्यवस्था थी, सत्र थे कि 1 साल 2 साल 3 साल की पढ़ाई, हर साल सत्र के बाद एक पूरा पैनल बैठता था, जैसे आईएएस के इंटरव्यू में बैठता है, मौखिक रूप से क्वेश्चन पूछता था और बच्चों को कुछ उपाधि वगैरह भी दी जाती थी सामान्य रूप से। देखो परीक्षाओं के बाद प्रमाण पत्र भी दिए जाते थे कि हाँ आपने ये उपाधि, ये क्लास या फिर ये लेवल की शिक्षा प्राप्त कर ली है। तो पूरा एक पैनल बैठता था, बच्चा ये बैठा हुआ है, इसके गोलाई में पूरा एक पैनल बैठता था, वो बच्चे से क्वेश्चन आंसर करता था और बच्चे को आंसर देने होते थे उसके। ठीक है, तो ये हमारा आज का सब्जेक्ट था, आज की हमारी क्लास थी बोधकालीन शिक्षा व्यवस्था। ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, कुछ शब्द याद करने पड़ेंगे, हो सकता है एडिंग वगैरह के, क्योंकि ये सब आपने बीएड में पढ़ लिया। वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप इसे शेयर वगैरह कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं, ये नंबर दिया है 9528219270, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको आपकी यूनिवर्सिटी के सभी नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे आपकी क्लास के। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।